रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे कल का वीडियो में। उसके बाद का जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका हिंदी में होता है अपवर्तन। रिफ्लेक्शन में क्या था, एक ही मीडियम में आया लाइट का रे, उसी मीडियम में लौट गया, डायरेक्शन चेंज कर गया। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होना जरूरी है। पहले आप फिगर से समझिए। जैसे ऊपर में मान लो एयर है, नीचे से दूसरा मीडियम क्या है, वाटर है। यहां पर भी वही एयर वाटर। ये आपका रेडर है, ये मीडियम क्या है, डेंसर हुआ। इसमें भी ये रेडर हुआ, ये क्या हुआ, डेंसर हुआ। रेडर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे पहचानेंगे? जिसका डेंसिटी घनत्व कम है वो रेडर होगा, जिसका घनत्व ज्यादा है वो डेंसर होगा। और कोई भी मीडियम एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि रेडर है कि डेंसर है। मीडियम बने ट्रांसपेरेंट मीडियम बने जिससे लाइट जाता है। जैसे एयर हुआ, जनरली कौन लेते हैं, वाटर हुआ, ग्लास हुआ। अगर एक साइड एयर रखा, एक साइड वाटर रहा, तो ये रेडर हो गया, ये क्या हुआ, डेंसर। एक साइड एयर लेंगे, कौन कॉल करने लगे, एक साइड एयर लेंगे, एक साइड ग्लास लेंगे, तो ये रेडर हुआ, ये क्या हुआ, डेंसर। लेकिन अगर मान लो एक साइड वाटर है और एक साइड ग्लास कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, रेडर। ये क्या बन जाएगा, डेंसर। यही वाटर एयर के तुलना में कैसा था, रेडर। यही वाटर ग्लास के तुलना में कैसा रहेगा, रेडर। इसलिए ये नहीं बोल सकते कि वाटर डेंसर है या रेडर, रिलेटिव है। अब आइए फिगर, यहां पर ऊपर में एयर है, नीचे में क्या है, वाटर। तो ये रेडर हो गया, ये क्या हुआ, डेंसर हुआ। अगर ये मान लीजिए पहला फिगर में रेडर से डेंसर जा रहा है, इसका अपना डायरेक्शन इधर था, ये नॉर्मल के तरफ हो। और सेकेंड में देखो, अगर डेंसर से रेडर जा रहा था तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल तरफ। इसका क्या कारण होगा, अगर कारण समझना होगा कि क्या क्यों हुआ। तो लाइट जब मीडियम चेंज करता है लाइट का, तो उसका वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी जहां में वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज, दोनों चेंज करता है। अगर लाइट रेडर से डेंसर में जाता है तो वेलोसिटी उसका घट जाएगा। हवा से पानी में जाएगा, वेलोसिटी घट गया, टुवर्ड द नॉर्मल चल गया। और सेकेंड में क्या हुआ कि डेंसर से रेडर गया तो वेलोसिटी इसका बढ़ गया, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें ये एंगल हो गया फर्स्ट फिगर में, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकेंड में इधर से ये वाला इंसिडेंट से हुआ, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल क्या हुआ, आर हुआ। फर्स्ट फिगर में आर लेस देन आई है, सेकेंड फिगर में आर ग्रेटर देन क्या हुआ, आई। अब आइए डिफिनेशन क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब मीडियम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, पास करेगा, तो लाइट का जो डायरेक्शन था वो चेंज करेगा। इसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें दो टाइप का केस हुआ। पहला, रेडर से डेंसर गया तो टुवर्ड द नॉर्मल चल गया, और सेकेंड में डेंसर से रेडर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ गया। अब आइए अगला इसमें समझाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक फिगर आ जाता है कोई भी, ये जो रे है फर्स्ट मीडियम है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये जो मुड़ गया इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में
परावर्तित किरण, और जो परपेंडिकुलर डाला इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। पहला रूल वही है जो रिफ्लेक्शन का था। यहां देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या है? एक ही प्लेन में लाइट कर रहा है। सेकेंड समझिए, आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई का साइन और आर का भी साइन, उसके बाद इसका रेशियो निकाल। ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट आएगा। इसको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आई यहां पर 30 डिग्री है और आर है उससे कम ही होगा, 20 डिग्री है। साइन 30 और साइन 20 का वैल्यू जब बैठाओगे तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 से अधिक आएगा, क्योंकि ये मान ज्यादा होगा, ये मान नीचे वाला क्या होगा? कम होगा। एक सपोज करो ये मान आया 1.2। अब आई को चेंज करो, आई मान लो 40 डिग्री, आर उससे कुछ कम होगा, 25 डिग्री मान लो। इसका वैल्यू बैठा दो। पहला केस में जितना आया वही दूसरा केस में, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.2। इसका मतलब आई चेंज करने से आर भी चेंज करेगा, साइन आई का वैल्यू साइन आर का वैल्यू भी चेंज करेगा। जब भागा देके रेशियो निकालेंगे कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो सेकेंड लॉ ये होगा, इसको एक साइंटिस्ट दिया स्नेल, इसलिए सेकेंड लॉ का नाम और भी होगा, दूसरा स्नेल लॉ, इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। और ये जान लीजिए पूरा रिफ्रैक्शन का जो कैलकुलेशन है वो किस पर आधारित है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब आइए, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आ गया, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन समझाते हैं? एक्चुअल क्या है? एक तो आपका एक डिफिनेशन ये होगा, साइन आई बटा साइन आर का जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो टाइप का होगा। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकेंड वाले वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। पहला हम समझाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एब्सोल्यूट ये लाइट का वेलोसिटी पर आधारित है। लाइट का वेलोसिटी v से नहीं डिनोट करके जनरली क्या करते हैं? c से। लाइट का वेलोसिटी एयर में या वैक्यूम में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर। और कोई मीडियम जैसे वाटर में, ग्लास में जाओगे तो वेलोसिटी कुछ कम होगा। मीडियम में वेलोसिटी को क्या से डिनोट किए? cl। तो कोई भी मीडियम का अवतरणांक होगा c0/cl। ऊपर का क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किस में होगा? वैक्यूम में, जिसका फिक्स वैल्यू कितना हुआ? 3 × 10⁸। नीचे क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में निकाला है उस मीडियम। जैसे एग्जांपल देते हैं ग्लास का, जी मैंने ग्लास समझिए, ऊपर में क्या रहेगा? C0, नीचे क्या रहेगा? Cg। वाटर का लेते हैं तो C0 बटा क्या होगा? ये Cw। तो ये अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मीनिंग आप समझाते हैं, इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हो? कुछ रिजल्ट देखो। पहला मीडियम C0 क्या लिखा भी समझाया? Cl। फर्स्ट हुआ कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऊपर और नीचे सेम टाइप का क्वांटिटी, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड, कट गया। यानी किस टाइप का है? प्योर रेशियो, जिसका कोई यूनिट नहीं। सेकेंड रिजल्ट हुआ इसमें इसका कोई यूनिट नहीं। सेकेंड समझो, C0/, क्वेश्चन आता है कि किसी भी मीडियम का अवतरण ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
सी नॉट लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में मैक्सिमम है, सबसे अधिक वैल्यू होगा, और कोई भी मीडियम में उससे कम होगा। अपना सी नॉट ग्रेटर देन क्या है, सी है, इसलिए सी नॉट बाई सी एम भागा दोगे ग्रेटर देन क्या है, 1, इसलिए म्यू एम ग्रेटर देन क्या होगा। सबका याद नहीं रखिए, लेकिन वाटर का अवतरण होगा 4/3 या 1.33, ग्लास का होता है 3/2 या 1.5। 1.5 या 1.3 क्या रीजन हो जाता है, जैसे अभी बताया ग्लास का सी नॉट बटा सी जी 1.5, तो सी नॉट बराबर 1.5 इंटू जी। इसका मतलब क्या समझे, लाइट का वेलोसिटी जितना ग्लास में है उससे 1.5 गुना वेलोसिटी किसमें है, वैक्यूम में। वाटर में जितना होगा उससे 1.33 टाइम वेलोसिटी किसमें होगा, वैक्यूम। यही फैक्टर होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे और भी समझ सकते हो, कोई भी इधर देखिए, कोई भी अगर हमको म्यू दिया रहे तो उसमें लाइट का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, जैसा वाटर में अभी लिखा फॉर्मूला सी नॉट बटा इसका वैल्यू 4/3 इंटू 10 का पावर 8 सी डब्ल्यू, तो सी डब्ल्यू हो गया 9/4 10 का पावर 8 या 2.25 10 का पावर 8 मीटर। वाटर में निकल गया। अगर आपको ग्लास में निकल गया, ग्लास में आप कम वेलोसिटी आएगा क्योंकि वह मीडियम डेंसर है। सी नॉट बटा सी जी 3/2 3 इंटू 10 का पावर 8 सी जी, तो सी जी 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर। यहां से भी रेयर डेंसर समझ सकते हैं, जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम होगा वो आपका डेंसर मीडियम होगा। अब वाटर और ग्लास किसमें कम वेलोसिटी है, ग्लास में। ग्लास क्या हुआ, वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसर। अब इस बार एक क्वेश्चन समझाते हैं। मान लीजिए आया क्वेश्चन ऐसे, ग्लास का फ्लैट और इससे लाइट को पास करना है, इसका कुछ मोटाई दिया मान लो 2 सेंटीमीटर, इसको नॉर्मली पास करने में पूछा कि क्या करेंगे, नॉर्मली हमें सीधा मुड़ेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे कि ग्लास में लाइट का वेलोसिटी निकाल लेंगे। अभी निकाले हैं 3/2 3 इंटू 10 का पावर 8 सी जी 3 कैंसिल, सी जी इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर। लाइट का वेलोसिटी निकलेगा ग्लास में। अब हमको समय निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस वेलोसिटी को क्या से डिनोट किया यहाँ पर, जी। तो यहाँ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर लो, और ये वेलोसिटी 8 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 10 का पावर -10, ये टाइम निकल गया। तो अगर आपका वेलोसिटी निकालना म्यू दिया रहेगा तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये चीज आपका हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा बताते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सेकेंड लिखे थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि नाम से ही तुमको पता चला, रिलेटिव माने किसी के रिस्पेक्ट दो मीडियम होंगे। जैसे ये एयर है, ये क्या है, वाटर। अभी हम इसका मीडियम 1 दे रहा है, मीडियम मान लो 2। रे ऐसे जा रहा है, सीधे जाता टुवर्ड डी, क्या हुआ, नॉर्मल चल गया, ई एंगल आई, ई एंगल क्या हुआ। इसमें मान लो लाइट का वेलोसिटी c1 है, इसमें c2 है, इसका अपना μ1 है, इसका क्या है, μ2 है। तो इसको पहला तो लिखेंगे 1 μ2 दो चीज होता है। पहला रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से किस में जा रहा है, 2 पास कर रहा है। रे ऑफ लाइट पास कर रहा मीडियम 1 से किस में, मीडियम 2।
दूसरा चीज बताया 1 म्यू 2, ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मीन्स इसका वैल्यू क्या हुआ, 2 का मतलब 1 के रिस्पेक्ट में म्यू 2 बाई 1। और अभी तुरंत पढ़े इसके पहले कि कोई मीडियम का क्या होता है, सी नॉट बाई सी एल। तो म्यू 2 को क्या लिख सकते हो, सी नॉट बटा सी 2। ये क्या लिख सकते हो, सी नॉट बटा सी एल। सी नॉट क्या लिख गया, सी एल सी 1 बाई सी 2। और यही चीज एंगल में साइन आई बटा क्या होता है, साइन आई। फाइनली क्या समझा, 1 म्यू 2 बाई म्यू 1, वेलोसिटी में c1 बाई c2, एंगल में साइन आई बटा साइन आई। अब यहां पर एग्जाम्पल बच्चा देखिए, एयर में वाटर में यहाँ क्या लिखोगे, ए म्यू डब्ल्यू, इसको एब्सोल्यूट में लिखना होगा तो म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए। वेलोसिटी में सीधा रहेगा सी ए बाई सी डब्ल्यू, और एंगल में साइन आई बटा। समझ में आ गया, एक था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा हम देखे रिलेटिव। इसमें आपको 2 मीडियम होगा। अब अगला टॉपिक एक पता है, अगर एक से ज्यादा मीडियम से रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, एक से ज्यादा, पहले फिगर देखिए, एयर मान लो वाटर, उससे फिर ग्लास अलग अलग मीडियम है, फिर एयर। जिस मीडियम से चलेगा वापस उसी मीडियम में आना है, बीच में चाहे जितना मीडियम है। फिगर में रे आया एयर से वाटर, एयर यहां पर रेयर हुआ, क्या हुआ, टेंशन इंटू वाटर, क्या होगा, फिर नॉर्मल डालो, वाटर से ग्लास, तो वाटर आपका रेयर हो गया, यही वाटर में डेंसर था एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, रेयर। वाटर से ग्लास मतलब रेयर से डेंसर, इसमें इंटू वाटर नॉर्मल, फिर एक नॉर्मल डालो। अब उल्टा है देखो, ग्लास से किस में जाना है, एयर में, तो डेंसर इधर है, क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो इस सीधे जाता, इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लास्ट में प्रूव कर देंगे पैरेलल एंगल मारे, कोई आई एंगल आर है तो ये अल्टरनेट एंगल, पैरेलल है तो ये आर होगा। यार से इसको मान लो आर डैश, कुछ ये आर डैश है तो ये भी क्या होगा, आर डैश, इसको भी मान रहे हैं आई डैश। अलग अलग सोचोगे, पहला के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हुआ। सेकेंड सर्कल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, आर डैश हुआ। थर्ड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, आई डैश। अब यहां पर अब यफनेल लॉ बताए, लगाइए 3 बार, ए म्यू डब्ल्यू, तो क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, सी ए बाई सी डब्ल्यू, साइन आई बटा साइन। सेकेंड में देखो, वाटर से ग्लास, तो क्या लिखेगा, डब्ल्यू म्यू जी, तो म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। वेलोसिटी में क्या आएगा, सी डब्ल्यू सी जी, एंगल में होगा, आई का यहाँ पर आर है, आर का यहाँ पर क्या है, आर डैश। थर्ड में ग्लास से एयर में गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, म्यू ए बटा म्यू जी, वेलोसिटी में सी जी बटा सी ए, एंगल में साइन आर डैश बटा साइन आई डैश। इसको कर देते हैं 2 इक्वेशन 3। अब क्या करने जा रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करना, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, गुना करो, इसका गुणनफल म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, म्यू ए बटा म्यू जी, उसको गुना करो,
सी ए बटा सी डब्ल्यू बटा सी जी बटा सी ए, इसको गुना करो साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आर डैश गुना साइन आर डैश बटा साइन आई। अब देखो यार सब कैंसिल हो रहा है, कट गया, ये से कट गया, ये कट गया, यहाँ पे वही बात है, कट गया, ये कटा, अभी 2 रह गया। ये जब कट गया तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया हुआ, इसका ही प्रोडक्ट कितना हुआ। तो रिजल्ट देखो 2 रिजल्ट, पहला साइन आई बटा साइन आई डैश 1, साइन आई बराबर साइन आई डैश, आई बराबर आई। इससे क्या समझ, इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे आपस में क्या होगा, पैरेलल। और सेकेंड रिजल्ट में निकला ए म्यू डब्ल्यू म्यू जी म्यू ए का प्रोडक्ट कितना आया। इससे क्या समझे, जिस मीडियम से लाइट स्टार्ट करके और उसी मीडियम में अगर वापस आता है, अब बीच में सेवरल मीडियम, कोई भी मीडियम हो, सबका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट कितना होगा। इससे आप देखिए जनरल रिजल्ट क्या मिला, वैसा नहीं कि 3 ही मीडियम मिलेगा, जनरल हम क्या निकाल सकते हैं। इन जनरल मान लो 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 से निकल जाएगा मान लो 1, क्या गुणनफल आएगा 1। और अगर हम 4 नहीं निकले n तक भी और लास्ट में 1 में निकले, क्या आएगा गुणनफल 1। n तक भी लागू है 2 मीडियम में, जैसे 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 गुणनफल कितना आएगा। इससे एक रिजल्ट भी निकला कि 2 म्यू 1 बराबर 1 बाई 1 म्यू, उल्टा हो गया। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, ग्लास का अपनांक एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है 3 बाई, और उल्टा अगर है कि जी म्यू लिखा हुआ है, एयर का अपनांक किसके रिस्पेक्ट में ग्लास, तो उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। और भी इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा, वाटर का अपनांक एयर के रिस्पेक्ट में जानते हो कितना होता है 4/3, और ग्लास का अपनांक कितना अभी बताए 3/2। अगर हमको क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू डब्ल्यू म्यू जी का, तो इसी से बनेगा। देखो अभी क्या रूल था, ए म्यू डब्ल्यू म्यू जी म्यू ए गुणनफल कितना होगा, तो ये इसका वैल्यू बैठा 4/3 है, डब्ल्यू म्यू जी निकालना है, उल्टा हो जाएगा 2/3 बराबर क्रॉस कर डब्ल्यू म्यू जी बराबर 9/8। समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना टाइप का